नीट पेपर एग्जाम को लेकर लगातार देश भर में विवाद चल रहा है। विपक्षी दल लगातार सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो उनके इस्तीफे को लेकर लगातार जो मांग तेज है। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस इसको लेकर सड़क से लेकर संसद तक लगातार अभियान चला रही है। छात्रों की गूंज नाम का ये अभियान, जिसकी राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं शुरुआत कर चुके हैं, और इसको लेकर देश भर में लगातार से प्रदर्शन जारी है। लगातार से सड़कों से लेकर संसद तक लड़ने की बात कांग्रेस कर रही है। हस्ताक्षर अभियान के तहत भी लगातार इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष को घेरने के लिए नए नए पैतरे आजमा रहे हैं। बता दें, इसी क्रम में एक और नया खुलासा सामने हुआ है। इसको लेकर बता दें कि आपको बता रहे हैं कि जिस प्रकार से ये पूरा मामला बना, जिस प्रकार से ये पूरा प्रोपेगेंडा बना, जिस प्रकार से नीट परीक्षा की बात सामने आई, जैसे ही नीट पेपर लीक होने की खबर सामने आई, वैसे ही छात्रों में तमाम प्रकार की हलचलें तेज हो गई थी। माफी चाहूंगा, EOU एक संस्थान है, वो संस्था जो नीट परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जांच कर रही थी, उसने अब एक नया कहीं ना कहीं रूपरेखा ले ली है और नई तरीके से उस जांच करने में लग गई है। जैसे अगर हम बात करें तो एनटीए से उन्होंने पूरे उम्मीदवारों का डाटा मांग लिया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से जो वहां पर उम्मीदवार आए थे, जिस प्रकार से उनका जो प्रवेश पत्र थे, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तमाम प्रकार के सवाल खड़े किए जा रहे थे। हो सकता था कि किसी और के नाम की जो परीक्षा हो और कोई परीक्षा में बैठकर वो उस परीक्षा का एग्जाम दे रहा हो, तो ऐसे तमाम उनने रोल नंबर और तमाम आइडेंटिटी जो कार्ड थे उनकी जान पहचान निकालने के लिए एनटीए से कहीं ना कहीं जो डाटा मांगाया गया है। और इस डाटा में अब निश्चित रूप से क्लियर हो सकता है कि आने वाले समय में क्या बड़ा खुलासा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से इस जांच को नई दिशा दी गई है, नई रूपरेखा जो तय की गई है, क्योंकि लगातार से नीट पेपर लीक को लेकर विपक्षी जो है कहीं ना कहीं हमलावर रवैया अपना रहा था, सरकार के खिलाफ जो लगातार से वो बोल रहा था। तो सरकार का विपक्ष है कि कहीं ना कहीं जो जांच है वो निष्पक्ष होगी, जो भी दोषी होंगे उनको गिरफ्तारी किया जाएगा उनकी, और उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा। हालांकि अब लगातार देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से फिलहाल नीट परीक्षा का विवाद गरमाया हुआ है, देश भर में तमाम बड़े जो राजनेता हैं, नेता हैं, वो लगातार से जमीनी स्तर पर उतर रहे हैं, सड़क से संसद तक जाने की बात कर रहे हैं। वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं विपक्षी दल अभी भी धरातल पे मजबूत है और मजबूत स्थिति में अपना काम कर रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से नीट परीक्षा 2026 पेपर लीक मामला हो, EOU जो एजेंसी है, इसकी बात करें हम, अगर बात करें आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU, ये एजेंसी इसकी लगातार से जांच करने में लगी हुई है। ये एजेंसी का मामला जिस प्रकार से सामने आया, इनने एक नई रूपरेखा दी, एक नई रूपरेखा को तय किया गया है, इसके आधार पर जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि कौन से बड़े खुलासे इसमें होते हैं, कौन से बड़े तथ्य सामने आते हैं, क्योंकि तमाम इस पे कयास लगाया जा रहा है, तमाम एजेंसी के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एजेंसी कह रही है कि जिस प्रकार से हो सकता है कि इस परीक्षा में किसी और व्यक्ति को बिठाला गया हो, ऐसे तमाम जो छात्रों को लेकर भी खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल जो भी अपडेट रहेगा, जो भी जानकारी रहेगी, उद्योग हकीकत आपको दिखाता रहेगा, जमीनी स्तर से जुड़ी खबरें उद्योग हकीकत आप तक पहुंचाता रहेगा। मेरा नाम था सतीश, कैमरा के पीछे है रवि। देखते रहिए उद्योग हकीकत भोपाल।